लोकसभा चुनाव 2024 26 अप्रैल को देश भर के 13 राज्यों में 88 सीटों पर चुनाव हुआ। बिहार में भी 5 सीटों पर चुनाव हुआ। वोटिंग का प्रतिशत बिहार में अगर बात करें तो इस बार का वोटिंग का प्रतिशत 58.58% रहा, जो कि पिछले जो पहले चरण के चुनाव थे उससे 10% अधिक रहा। आज हम चुनावी चर्चा में बात ऐसी सीटों की करेंगे जो बिहार में नेशनल स्तर पर प्रसिद्ध है। वह सीट 3 सीट ऐसा है जहां की कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव के मैदान में हैं। वह 3 सीट कौन है, वहां के कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और उनकी गतिविधि क्या है। एक ऐसी सीट भी जो है जिनका मतदान 26 अप्रैल को हो गया है, उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। साथियों, 3 ऐसी सीटें बिहार में है जहां के उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो रहे हैं। यूं कहें कि सोशल मीडिया से लेके अखबारों में भी उनकी बात हो रही है। वह 3 सीट है सिवान, पूर्णिया और काराकाट। सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला 26 अप्रैल की वोटिंग में ईवीएम में बंद हो गया है। काराकाट से भी एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो काफी चर्चित हैं और भोजपुरी गायक हैं, पवन सिंह, जिनका नाम आप सुने ही होंगे। तो यह तीनों उम्मीदवार जो है काफी चर्चित हैं। हिना साहब कैसे जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, राजद से उनके टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो कैसे वह जो है पूरी मेहनत के साथ जो है लगन के साथ चुनाव मैदान में है और समर्थकों को इससे अपील कर रही है कि कैसे जो है वो चुनाव में जीत हासिल करे। अब बात जब हम शुरू करते हैं तो बात हम काराकाट से ही शुरू करें और काराकाट में पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। काराकाट में जो चुनाव होना है वो 7वें चरण में होना है चुनाव, और चुनाव 1 जून को होगा। मतदान की गिनती 4 जून को होगी, जैसा कि आप सब जानते हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र के बारे में अगर हम जानना चाहें तो काराकाट संसदीय क्षेत्र जो है रोहतास जिला का एक अंग है। पहले यह जो है विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र से जाना जाता था, बाद में यह काराकाट लोकसभा क्षेत्र हुआ। अभी जब चुनाव मैदान की बात करें तो यहां से जो है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जो है चुनाव मैदान में हैं। अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के तौर पे अगर बात करें तो यहां से राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में है, लेकिन निर्दलीय के रूप में पवन सिंह है। तो ये कैसे जो है तीनों उम्मीदवार आपस में एक तरह से चुनाव मैदान में पवन सिंह के आने के बाद यह चुनाव त्रिकोणीय हो गया है और पवन सिंह जोर शोर से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो फुटेज के माध्यम से देखिए कि कैसे वह गाना गा के भी दर्शकों को, अपने जो है वोटरों को, लोगों को अपील कर रहे हैं। अगर कोनो गलती करे तो हमारे जितने भाई चाचा बड़े ऐसे आप लोग कर सके ना जा। ए भैया साहबाद के बेटा है हो, आरा और काराकाट एक ही है, अलग नहीं है। साहबाद का बेटा हो, घर के लड़का अगर मारो खाई तो घूम फिर के अपना घर ही में आई। का हो भैया? तो भैया हो, आप सब भैया चाचा से अपने पवन बेटा के, अपने पवन भाई के भारी मत से विजयी बनाओ जा। और ये मेरा वादा है, काराकाट के जनता जौन वाले वो हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने पवनवा के आशीर्वाद दिए। आई काराकाट तो हर पवनवा मांगेला खूबी खूबी। अपने वीडियो फुटेज के माध्यम से देखा कि कैसे पवन सिंह जो है वोटरों को लुभा रहे हैं,
वोटरों से अपील कर रहे हैं और वोटरों को कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आपके ही होकर रह जाएंगे। तो काफ़ी भीड़ भी है और कैसे जो है सेल्फी लेने के लिए भी भीड़ है। तो ये पवन सिंह जो है वोटरों से अपील कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सिवान संसदीय क्षेत्र का। सिवान संसदीय क्षेत्र जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के लिए चर्चित है। देश भर में सिवान इस मामले में भी जाना जाता है। लेकिन अभी चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे कि सिवान संसदीय क्षेत्र से 2024 में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हैं और यह क्या हो सकता है। अगर बात करें हम शहाबुद्दीन की, तो ये लगातार सांसद रह चुके हैं। और उसके बाद 2019 की बात करें तो यहां से जदयू की कविता सिंह सांसद रही हैं। इस बार की बात करें अगर हम, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए गठबंधन के तौर पे भी एक महिला उम्मीदवार ही हैं और वह महिला उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो यहां से अवध बिहारी चौधरी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे हिना साहब जो है चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी पेश करके इस चुनाव को कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बना दी है। काफी दमखम के साथ लगी हुई है और हो भी क्यों नहीं, इनका पूरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि वो जो है पॉलिटिक्स का रहा है। इनके जो पति काफी चर्चित रहे हैं और देश भर में भी सिवान संसदीय क्षेत्र जाना जाता रहा है। तो देखना है कि कैसे ये चुनाव रोमांचकारी होगा और हिना साहब इसमें क्या कर पाती है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन यह निश्चित तौर से कहा जाए कि देश भर में जो निर्दलीय उम्मीदवारों की बात अगर हम करें तो जो 3 संसदीय क्षेत्र की बात करें उसमें बिहार को लेकर के खासकर उसमें सिवान संसदीय क्षेत्र भी काफी चर्चा में है, देश भर में चर्चा में है। आप वीडियो फुटेज के माध्यम से देखें कि कैसे हिना साहब जो है अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ क्षेत्र में जा करके अपनी बात कह रही हैं। और अचानक से बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं कि साहब चिलमरवा में अचानक से एक दिन अकेले आ गए। पता चला कि यहाँ पर कोई अचानक सी घटना हो गई। तो उन महान पुरुष को हम श्रद्धांजलि देने के लिए ये चुनाव आप सबके सहयोग से मैं जीतना चाहती हूँ। आप सबके सहयोग से मैं यहाँ मौजूद हूँ ताकि हम सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़े और जीते, उनको श्रद्धांजलि दे। तो आपने हिना साहब को देखा कि कैसे जो है वो अपील कर रही हैं और कैसे अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में दौरा कर रही हैं। अब हम 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के बाद बात कर चुके, उनके बारे में आप जान चुके और अंत में 3 जो सीट के बारे में जो चर्चा हम लगातार कर रहे थे, इसमें अंत में पूर्णिया की बात करेंगे। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में 26 तारीख को मतदान हो गया, वोटिंग हो गई और वहां भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। यहां से जो उम्मीदवार हैं उसमें एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुमार हैं, संतोष कुमार कुशवाहा भी कहें इनको, और ये जदयू से 2019 में संसद भवन तक पहुंचे थे। अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो राजद से बीमा भारती चुनाव मैदान में यहां है और राजद में चुनाव मैदान में आने से पहले यह जदयू से विधायक थी और जदयू छोड़ के हाल के दिनों में राजद में शामिल हुई और ये चुनाव मैदान में इंडी गठबंधन की तरफ से हैं। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे यहां से पप्पू यादव जो है चुनाव मैदान में है, काफी चर्चित है और पूर्णिया का नाम लेते ही जो है पप्पू यादव का भी नाम वहां आता है देश भर में। हालांकि बाढ़ को लेके भी यह इलाका जो है काफी यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, बाढ़ भी जो है यहाँ का काफी भयावह होता है। लेकिन पप्पू यादव चूंकि यहाँ निर्दलीय सांसद भी रह चुके हैं तो इनकी भी चर्चा यहाँ से होती है। तो पप्पू यादव यहाँ से चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पे हैं और एनडीए के तौर पे संतोष और बीमा भारती जो है इंडी गठबंधन की तरफ से चुनाव मैदान में है। अब देखना है कि इस चुनाव मैदान में जो ये तीनों उम्मीदवार हैं इनका भाग्य का फैसला जो 26 तारीख को ईवीएम में बंद हुआ है तो रिजल्ट में क्या आता है। लेकिन सबसे मजेदार और अहम बात यह है कि एक मामला जो काफी चर्चित हुआ देश भर में और एक बयान भी चर्चित हुआ
वह चर्चित हुआ तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि कैसे जो है वहां अगर महागठबंधन के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे तो आप एनडीए को दे दीजिए, दूसरे को नहीं दीजिए। यह भी सोशल मीडिया पे काफी चर्चित रहा। अब देखना है कि इस सीट का जो है रिजल्ट क्या होता है। 4 तारीख को ये रिजल्ट आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो तीनों उम्मीदवार हैं, खासकर काराकाट से पवन सिंह, पूर्णिया से पप्पू यादव और सिवान से हिना साहब, ये कौन विजयी का पताका लहराती हैं। आगे चुनावी चर्चा में हम इसी तरह की चीजों को लाएंगे आपके सामने और बताएंगे कि कैसे बिहार में इस तरह के उम्मीदवार जो है डंके की चोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद भी यह अपने भाग्य का फैसला और भाग्य जो है आजमा रहे हैं। भाग्य का फैसला तो ईवीएम में बंद होगा, लेकिन ये भाग्य आजमा रहे हैं और बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। अभी फिलहाल इतना ही। आगे भी हम चुनावी चर्चा में इस तरह के रोचक जानकारी आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार